नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फर्स्ट ट्रेड में। आज हम एपिसोड 9 में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स के एक पावरफुल बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न कप विथ हैंडल पैटर्न को सिंपल हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी चार्ट पैटर्न सीरीज यूजफुल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड पर हम हर पैटर्न को बुक के डेटा, रियल चार्ट एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ डिकोड कर रहे हैं। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज हम समझेंगे कि कप विथ हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट कब वैलिड होता है, फेलियर कब होता है और टारगेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आज का सिलेबस एकदम क्लियर और टू द पॉइंट है। हम इस पैटर्न की एनाटॉमी, ब्रेकआउट रूल्स, स्टैटिस्टिक्स, मेजर रूल और सबसे जरूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे अपने ट्रेडिंग स्क्रीन पर चलते हैं। सेक्शन 1, एनाटॉमी एंड आइडेंटिफिकेशन रूल्स। देखिए, ट्रेड लेने से पहले सबसे पहला स्टेप होता है पैटर्न को सही से पहचानना। तो आखिर ये कप विथ हैंडल होता क्या है? बुक के हिसाब से ये एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इसका सीधा सा मतलब है कि स्टॉक पहले से ही एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में होता है, फिर प्राइस थोड़ा नीचे आकर एक यू शेप का कप बनाता है, उसके बाद राइट साइड पर एक छोटा सा हैंडल फॉर्म होता है, और जब प्राइस राइट कप लिप के ऊपर निकलता है ना, तब हम इसे एक सॉलिड बुलिश कंटिन्यूएशन का सिग्नल मानते हैं। अब स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, एक आइडियल पैटर्न बिल्कुल ऐसा दिखता है। यह है हमारा लेफ्ट कप लिप, जहां से प्राइस का गिरना शुरू होता है। फिर आता है एक राउंडेड बॉटम यानी कप बॉटम। यहाँ एक बात जरूर याद रखिएगा, कप का शेप यू जैसा होना चाहिए। अगर ये शार्प वी शेप बना रहा है तो उसको अवॉइड करना ही बेहतर है। फिर प्राइस वापस ऊपर आकर राइट कप लिप बनाता है, वहां थोड़ा कंसोलिडेट करता है और राइट साइड पर एक हैंडल फॉर्म करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होती है जो नए ट्रेडर्स अक्सर करते हैं। वो चार्ट पर कहीं भी कप शेप देखते हैं और ट्रेड ले लेते हैं। पर गोल्डन रूल क्या कहता है? कप बनने से पहले स्टॉक में कम से कम 30% का प्रायर अपट्रेंड होना ही चाहिए। अगर 30% का राइज नहीं है, जैसे आप इस डाउनवर्ड ट्रेंड वाले एग्जाम्पल में देख सकते हैं, तो समझ लीजिए कि ये पैटर्न पूरी तरह से इनवैलिड है। इसीलिए अपने पास हमेशा ये आइडेंटिफिकेशन चेकलिस्ट रखिए। प्रायर अपट्रेंड मिनिमम 30%, कप का शेप यू शेप्ड हो, कप बनने का टाइम ड्यूरेशन 7.5 से 65 वीक्स के बीच हो, हैंडल कम से कम 1 हफ्ते लंबा हो, और सबसे जरूरी बात, हैंडल कप के अपर हाफ में बनना चाहिए। दोनों लिप्स भी लगभग एक ही प्राइस लेवल पर होनी चाहिए। और हाँ, एक छोटी सी टिप, चार्ट पर हमेशा अरिथमेटिक स्केल का यूज करें, सेमीलॉग स्केल का नहीं। सेक्शन 2, ब्रेकआउट्स एंड वॉल्यूम कंफर्मेशन। अब जब आपने पैटर्न पहचान लिया तो आती है सही एंट्री लेने की बारी। ब्रेकआउट तभी वैलिड होता है जब प्राइस एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ राइट कप लिप के ऊपर क्लोज करे, और यहाँ नीचे वॉल्यूम बार्स पर नजर डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर ब्रेकआउट के टाइम वॉल्यूम में एक मैसिव स्पाइक आता है तो इसका मतलब है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस और स्मार्ट मनी इस मूव को सपोर्ट कर रहे हैं। बिना वॉल्यूम का ब्रेकआउट अक्सर एक ट्रैप होता है। सेक्शन 3, थ्रोबैक्स एंड फेलियर रेट्स। थोड़ा रियलिटी चेक ले लेते हैं। मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता, राइट? ब्रेकआउट के बाद अक्सर प्राइस वापस उस ब्रेकआउट लेवल या कप लिप के पास आती है टेस्ट करने के लिए। इसे हम थ्रोबैक कहते हैं। बुक के डेटा के मुताबिक बुल मार्केट में थ्रोबैक 58% टाइम होता है और बेयर मार्केट में 42%। पर ध्यान रहे, सिर्फ थ्रोबैक का वेट करते रहना भी रिस्की हो सकता है, क्योंकि हमेशा प्राइस नीचे नहीं आती। और अगर पैटर्न फेल हो जाए तो कैसा दिखता है? बुक कहता है कि अगर ब्रेकआउट के बाद प्राइस 5% से ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता और वहां से अचानक रिवर्स होकर नीचे गिर जाता है, तो उसे फेलियर माना जाता है। आप इस एग्जाम्पल में क्लियर देख सकते हैं कि कैसे थोड़ा सा ऊपर जाकर प्राइस प्लमिट हो गया। तो ये भूल जाइए कि ब्रेकआउट का मतलब गारंटीड प्रॉफिट है। ये डैशबोर्ड के स्टैटिस्टिक्स ध्यान से देखिए। बुल मार्केट में एवरेज राइज 34% है और बेयर मार्केट में ये 23% रह जाता है। ब्रेक इवन फेलियर रेट की बात करें तो बुल मार्केट में 5% और बेयर मार्केट में 7%। टारगेट हिट होने के चांस बुल मार्केट में 50% हैं और बेयर मार्केट में सिर्फ 27%। डेटा हमें बताता है कि पैटर्न पावरफुल हो सकता है, लेकिन टारगेट हर बार हिट नहीं होता, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। सेक्शन 4, टारगेट कैलकुलेशन, मेजर, रूल।
तो सवाल आता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपना टारगेट एग्जैक्ट कहाँ सेट करते हैं। इसके लिए हम मेजर रूल का यूज करते हैं। स्टेप 1, पहले कप की हाइट निकालिए, यानी राइट कप लिप के प्राइस से कप बॉटम को माइनस कर दीजिए। स्टेप 2, इस हाइट को राइट लिप के प्राइस में जोड़ दें। ये आपका फुल ट्रेडिशनल टारगेट बन गया। स्टेप 3, एक कंजर्वेटिव टारगेट के लिए कप हाइट का सिर्फ आधा हिस्सा लीजिए और उसे राइट लिप में ऐड कर दीजिए। चलिए इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि राइट कप लिप का प्राइस है 100 रुपए और कप बॉटम है 70 रुपए पर, तो कप की हाइट हुई 30, राइट। अब फुल टारगेट निकालने के लिए 100 में 30 ऐड करेंगे तो टारगेट बना 130। लेकिन अगर कंजर्वेटिव टारगेट चाहिए तो 30 का आधा यानी 15 ऐड करेंगे जो बनेगा 115। आप चार्ट पर देख सकते हैं कि ये दोनों लाइंस कैसे काम करती हैं। अब आप सोचेंगे दोनों में से बेहतर कौन सा है। देखिए, डेटा यहाँ पूरी पिक्चर क्लियर कर देता है। फुल हाइट वाला ट्रेडिशनल टारगेट बुल मार्केट में सिर्फ 50% केसेस में ही हिट होता है, पर वही अगर आप हाफ हाइट वाला कंजर्वेटिव टारगेट सेट करते हैं तो हिट रेट सीधा 76% हो जाता है। तो मैथमेटिकली कंजर्वेटिव टारगेट बुक करना थोड़ा ज़्यादा सेफ और स्मार्ट डिसीजन होता है। सेक्शन 5, स्टॉप लॉस एंड परफॉर्मेंस टिप्स। प्रॉफिट तो ठीक है, पर अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं? बहुत सिंपल रूल है। स्टॉप लॉस को हमेशा हैंडल के लो पॉइंट से थोड़ा सा नीचे प्लेस करें, जैसे आप इस रेड जोन में देख रहे हैं। एक छोटा सा बफर जरूर रखें ताकि मार्केट के नॉर्मल नॉइज में आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। अगर हैंडल का सपोर्ट टूट जाता है तो समय रहते लॉस कट कर लेना ही सबसे समझदारी का काम है। बुक से निकाले गए ये बेस्ट परफॉर्मेंस टिप्स अपने पास नोट जरूर कर लें। ये पैटर्न सबसे बेस्ट परफॉर्म तब करता है जब जनरल मार्केट बुल रन में हो। टॉल कप्स का सक्सेस रेट शॉर्ट कप से ज्यादा होता है। हैंडल जितना छोटा हो उतना बेटर है। अगर लेफ्ट कप लिप राइट लिप से थोड़ा ऊपर हो तो ब्रेकआउट थोड़ा और पावरफुल हो सकता है। और हाँ, कप फॉर्म होते वक्त यू शेप्ड वॉल्यूम पैटर्न बिल्कुल आइडियल माना जाता है। सेक्शन 6, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और हमारा फाइनल कंक्लूजन। पैटर्न सीखना एक बात है और उन्हें डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना दूसरी। एक आम फोमो ट्रेडर क्या करता है, वो बस स्क्रीन पर यू शेप दिखता है और ब्लाइंडली खरीद लेता है इस डर से कि कहीं रैली मिस ना हो जाए। लेकिन एक डिसिप्लिन ट्रेडर हमेशा वेट करता है। वो प्राइस के राइट लिप के ऊपर क्लोज होने का और वॉल्यूम स्पाइक आने का इंतजार करता है। बिना कंफर्मेशन के बाय करना ट्रेडिंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्पेक्यूलेशन है। अपनी एंट्री लेने से पहले वॉल्यूम, मार्केट कंडीशन और सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ चेक करना बहुत जरूरी है। अगर आपको फर्स्ट ट्रेड का ये एपिसोड 9 यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप नेक्स्ट एपिसोड में कौन सा चार्ट पैटर्न देखना चाहते हैं। प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए क्योंकि हम इंसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स को स्टेप बाय स्टेप इजी हिंदी में डिकोड कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक याद रखिए, मार्केट में प्रॉफिट गेस से नहीं प्रेपरेशन से बनता है।